हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने आप में एकदम मन मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन प्रश्नावली 1.1 यानी कि एक्सरसाइज 1.1 से पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। फिर इसमें पहला खंड आपको दिया है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, डॉट डॉट 13, 14 तक दिया है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर x, y सच डैट यानी कि ऐसा है कि 3x - y = 0 है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, पहला खंड क्या करेंगे, हम लोग इसको हल करेंगे। आइए, ठीक है। अगर आपको कभी भी सतुल्य, सममित, संक्रामक दिखाना होगा तब आप क्या करेंगे, हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, शर्त देखेंगे, कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन दिया हुआ है, उसी कंडीशन के अनुसार, उसी शर्त के अनुसार हम लोग रिलेशन बनाएंगे। देखिए, पहले लिखते हैं 3x - y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x बराबर y। अब यहीं से हमें जो आपको समुच्चय दिया है सेट ए में, ए से ही हमें x और y का मान निकालना है। वो भी किसमें लिखना है, कोऑर्डिनेट रूप में। ठीक है, x, y बोलना, x मान y का मान। तो यहां से क्या कर देते हैं, मान लेते हैं x बराबर 1 लेते हैं, तब आप y बराबर क्या पाएंगे बेटा, 3 पाएंगे अच्छे से। फिर उसके बाद अगर मान लेते हैं x बराबर 2 रखते हैं, y बराबर क्या पाएंगे आप, 6 पाएंगे, 100% है। फिर अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर क्या पाएंगे, 9 पाएंगे। फिर अगर हम x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर क्या पाएंगे, 12 पाएंगे। फिर अगर मान लेते हैं हम x बराबर 15 रखेंगे, सॉरी 5 रखेंगे, तो y बराबर आप क्या पाएंगे, y बराबर पाएंगे आप 15, जो कि 15 जो है 14 से ज्यादा है, मतलब समुच्चय ए से अधिक है। तो इसका मतलब है 5, 15 का संबंध नहीं लेंगे, हम संबंध लेंगे 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। तो इसका एग्जैक्ट रिलेशन आप लिखते हैं, लिखेंगे 1, 3, 2, 6, 3, 9। उसके बाद बेटा क्या होगा आपके यहां से 4, 12। ये रहा है आपका क्या रिलेशन रहा। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले दिखाते हैं स्वतुल्य। ठीक है, स्वतुल्य के लिए एकदम बढ़िया से देखेंगे। स्वतुल्य किसके लिए है, स्वतुल्य। स्वतुल्य को बोला जाता है अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव। क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्सिव। तो कहने का मतलब है खुद का खुद से संबंध, यानी जैसे देखो 1, 1 यानी 1, 1 है। फिर उसके बाद 2, 2, 3, 3, 4, 4, इसी तरह डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका स्वतुल्य होता है। ठीक है, यानी कि सॉरी रिफ्लेक्सिव होता है। तो यहां लिखेंगे इफ ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो नंबर्स है तो समुच्चय ए में है कि नहीं, समुच्चय ए में है, तो इसीलिए हम संकेत रूप में लिख रहे हैं ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब है 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 इसमें है ना, तो इसीलिए लिखा गया है ए बिलोंग्स टू ए। फिर लिखेंगे आप बट ए, डज नॉट बिलोंग्स टू आर ना, सही है ना। मतलब समुच्चय ए में ए है, लेकिन जो है जो आपका रिलेशन है आर में नहीं है ना। जो रिलेशन बना हुआ है आर बराबर इतना, तो इसमें ए कामा नहीं है, मतलब ए कामा ए नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 1, 1 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, 2, 2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, 3, 3 लिखा हुआ है, नहीं, 4, 4 है, नहीं है। तो इसीलिए लिखे हैं हम लोग ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां लिखेंगे इसलिए सो देयरफॉर आर इज, लिखेंगे बेटा आप यहां से आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हमें दिखाना है सममित, दिखाना है सममित। सममित का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2 लड़की है, एक लड़की का नाम मान लीजिए चांदनी है, ठीक है, दूसरी का नाम मान लीजिए शिवानी है।
अगर चांदनी बोली शिवानी मेरी बहन है तो शिवानी भी क्या होगी, इसकी बहन होगी। ठीक है, कहने का मतलब है गणितीय रूप में देखो, कहने का मतलब जैसे अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। कहने का मतलब देखो यहां लिखेंगे पहले इफ ए बी बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब जो संख्या है समुच्चय ए में है, कहने का मतलब है 1,3 तो संख्या 1 और 3 इसमें है, बिल्कुल है। ठीक है, 2,6 भाई 2 ही हमें नंबर लेना है हमें ना, तो हो जाएगा यहाँ पर 2,6 तो क्या इसमें 2,6 है, क्योंकि देखो 14 तक एलिमेंट दिया है। फिर 3,9 इसमें है, 3 भी है 9 भी है ना। फिर उसके बाद 4,12 4 समुच्चय ए में है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे आप ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। जो सममित में होता है 2 एलिमेंट लिया जाता है ना, मतलब 2 अवयव लिया जाता है, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर 2 अवयव। क्या लिखा, एक अवयव आपका ए है, दूसरा अवयव यहाँ पर बी है, मतलब एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। फिर आगे लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर ना, मतलब जो समुच्चय ए वाला हुआ। अब रिलेशन वाला देखो, रिलेशन में देखो 1,3 है, 2,6 है, 3,9 4,9, तो इसलिए यहाँ पर लिखा। ठीक है, यहां लिखेंगे आगे बट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। लेकिन जो है 1,3 तो है, 3, नहीं 1 नहीं है, 2,6 है, 6,2 नहीं है, 3,9 है, 9,3 नहीं है, 4,12 है तो 12,4 नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यह लिखेंगे यहाँ पर सो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्या कहेंगे यहाँ पर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया ना, इतने अच्छे से आप लोगों ने अध्ययन किया इसका। अब अगला वाला है आपके यहाँ से संक्रामक। संक्रामक देखो एक बीमारी भी होती है साइंस की दुनिया में। ठीक है, संक्रामक क्या होता है, 3 लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आपका जो संबंध है ए कामा बी से है, फिर जो बी वाला बेचारा है बी का संबंध ए से है, तो इसका मतलब है कि ए का संबंध ए से भी होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब देखो एग्जांपल में सवाल देखो, आर में देखो 1,3 है तो 3,9 है। अब 3,9 तो है, जो 1 और 9 देखो अभी क्या कहा, देखो इसको मतलब क्या लिखा है, 1 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 9 है। ठीक है, कह रहे हम 1 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 9 से है। ठीक है, रिलेशन है, लेकिन 3 का 9 से है भाई, क्या होता है ये ना, एक अवश्य होता है 3 का 9 से है, तो इसमें कहीं आपको दिख रहा है, सॉरी 1 का 9 से है नहीं है, तो इसमें देखो क्या कहीं पर 1,9 है, नहीं है, तो इसलिए क्या है आपका ये संक्रामक नहीं है। देखो फिर से देख लेते हैं एक बार फिर क्लियरली, पहले लिख कर देखो, लिखेंगे आप इफ ना, इफ ए कामा बी कामा सी ना बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो 3 सी भी लिखेंगे ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ए, यानी समुच्चय ए। कहने का मतलब जो तीनों नंबर्स हैं ए बी सी इसमें है, मतलब कोई भी नंबर्स है 1 3 2 6 3 9 4 12, तो समुच्चय ए में है, तो नंबरों को हमने ए और बी से प्रदर्शित किया है, तो यहाँ लिखेंगे ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ए। फिर यहाँ लिखेंगे आगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और जो ए कामा बी है इसमें आर में भी है ना, आर में भी है। फिर लिखेंगे एंड अगर ए कामा बी है तो बी कामा सी भी है, मतलब देखो 1,3 है तो 3,9 भी है, तो यहां लिखेंगे आप क्या लिखेंगे आप बी कामा सी बिलोंग्स टू आर लिखेंगे बेटा। ठीक है, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट लेकिन जो है ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कहे देखो 1,3 है तो 3,9 है, तो क्या इसमें जो आपका आर बना हुआ है 1,9 है, नहीं है, तो इसीलिए यहां पर ये लिखा हुआ है ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो यहां लिखेंगे सो देयरफॉर, इसलिए आर इज नॉट ट्रांसिटिव,
लिखेंगे आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है, ये रहा। तो अंत में लिखेंगे अतः आर न तो स्वतुल्य है, न तो संक्रामक है और न तो सममित है, ठीक है। पहले खंड का हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरा आपका है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में r बराबर x कामा y सच डेट y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 द्वारा क्या है परिभाषित संबंध आ रहा है, ठीक है। तब हमें क्या करना है, स्वतुल्य दिखाना है, सम्मित दिखाना है, संक्रामक दिखाना है। तो आइए हम लोग काम कर देते हैं। पहले जो आपको नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ये बताओ नेचुरल नंबर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ऐसे करते हैं। तो हम लोग काम कर देते हैं, पहले हम नेचुरल नंबर को लिख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो यहां लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, कहां तक होता है, ये अनंत तक होता है, ठीक है, ये नेचुरल नंबर हुआ। अब हम क्या करेंगे, पहले जो आपको कंडीशन दिया हुआ है, जो शर्त दिया हुआ है आर बराबर, इसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फॉलो करने के मतलब कैसे लिखा हुआ है तब हम रिलेशन इसका बनाएंगे। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, देखो लिखा हुआ है x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4 दिया है। कहने का मतलब है जितने भी आप नेचुरल नंबर रखेंगे 4 से छोटा होना चाहिए, तभी आप x y का मान निकालेंगे। तो देखो करते हैं, लिखेंगे y बराबर x प्लस 5। अगर हम एक नेचुरल नंबर लेते हैं x बराबर 1 ना, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, तो तब तब यहाँ पर पाएंगे y बराबर 6। फिर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या पाएंगे आप 7 पाएंगे। फिर यहाँ पर x बराबर आप 3 रखेंगे तो y बराबर 100% आप 8 पाएंगे। ऐसा क्यों, ठीक है। अब हम 3 से ज्यादा ऐसे कहोगे सर बहुत होता है प्राकृतिक संख्या, होता तो है ही, लेकिन हमें क्या करना है 4 से छोटा लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 तक ही लेंगे नेचुरल नंबर। तो जो आपका रिलेशन बनेगा अच्छे से कैसे, यहां लिखेंगे 1 कामा हो जाएगा आपका 6, उसके बाद दूसरा हो जाएगा बेटा आपका 2 कामा 7, फिर उसके बाद हम लिखेंगे आप 3 कामा 8। तब यहां से अब हमें दिखाना है स्वतुल्य, क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य। तो आइए करते हैं। तो स्वतुल्य कैसे लिखेंगे, स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, क्या कहेंगे इसे, रिफ्लेक्सिव। अब आप ये बताइए इफ यानी कि यदि a बिलोंग्स टू a, मतलब देखो अभी हमने बताया ना जो नेचुरल नंबर के अंतर्गत है हम इन संख्याओं को a b c से मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे यहां पर इफ a बिलोंग्स टू a ना है, लेकिन a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू n। देखो ये क्या है आपका, सॉरी आर 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 सॉरी यहां लिखेंगे आर, यहां पर लिखेंगे आप n, क्या लिखेंगे यहाँ पर n लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम नेचुरल नंबर से दिखा रहे हैं ना। यदि a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर में मतलब जो संख्या है नेचुरल नंबर के अंतर्गत है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत है, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है a बिलोंग्स टू n। वहां पर हम क्या लिखे थे, a लिखे थे, जो पहला वाला खंड था तो उसमें a दिया हुआ था। इसमें नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है a बिलोंग्स टू n लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, ऐसा क्यों, देखो कहीं पर क्या 1 कामा 1 है या फिर 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, नहीं है ना। फिर लिखेंगे इसीलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, लिखेंगे आप रिफ्लेक्सिव, भाई नेचुरल नंबर है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, नेचुरल नंबर लिखा। फिर आगे लिखेंगे सममित, सममित को बोला जाता है सिमेट्रिक, ठीक है। अब देखो सिमेट्री में क्या होता है, 2 एलिमेंट लेते हैं भाई, सब क्या है, एलिमेंट मतलब क्या होता है, अवयव होता है ना। तो यहां लिखेंगे आप इफ a कामा b बिलोंग्स टू कैपिटल n, यदि 2 नंबर जो है a और b है, नेचुरल नंबर है, इसमें है, मतलब कि नेचुरल नंबर में है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, तो नेचुरल नंबर में है, तो इसीलिए हमने 2 नंबर पुट अप किया a और b, हमने मान कर ना।
ऐसी संख्याओं को ए बी से भी प्रदर्शित किया जाता है ना अलजेब्रिक मैथमेटिकली में, ठीक है। होगा यहाँ पर ए कामा बी बिलोंग्स टू, यानी फिर आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। ए कामा 6 तो है ना, बट यहां लिखेंगे बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों? अगर 1 कामा 6 है तो 6 कामा 1 नहीं है, 2 कामा 7 है तो 7 कामा 2 नहीं है, 3 कामा 8 है तो 8 कामा 3 इसमें नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यहां लिखेंगे इसलिए आर इज नॉट सेमेट्रिक, यहां लिखेंगे सेमेट्रिक, ठीक है। आर इज नॉट सेमेट्रिक हुआ। अब हम दिखाएंगे संक्रामक। क्या दिखाएंगे यहाँ पर? संक्रामक। ये देखो, ये आपका अच्छे बना दो, ठीक है, संक्रामक लिखा हुआ है, ठीक। अब यहां से क्या करेंगे, संक्रामक क्या करेंगे, 3 लोगों को उठाएंगे, ठीक है। यानी कि ए का बी से संबंध है तो बी का सी से संबंध और ए सी का संबंध होना चाहिए। देखो पहले अच्छे से लिखते हैं, ए कामा बी, सॉरी, इफ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर में है। कहने का मतलब है कोई भी 3 संख्या है, कोई भी 3 संख्या को हमने ए बी सी से रखा, माना, यानी कि जैसे 1 2 3 है तो हमने क्या कर दिया, बी सी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर से संबंधित है। फिर आगे लिखेंगे ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, ये तो है, 1 कामा 6 है, 2 कामा 7 है, 3 कामा 9 है, इस तरीके से। फिर यहां लिखेंगे फिर बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1 कामा 6 है तो 6 कामा 2 या 6 कामा 7 इसमें लिखा हुआ है। अगर 2 कामा 7 है तो 7 कामा 8 या 3 है, नहीं है, इसमें देखो नहीं ना। कहने का समझो बेटा, पहले 1 कामा 6 लिखा हुआ है तो क्या इसमें मान लेते हैं 6 कामा 7 है, नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर 2 कामा 7 है, 7 कामा 8 लिखा हुआ है, इसमें देखो नहीं लिखा हुआ है। अगर इसमें 3 कामा 8 है तो 8 कामा 9 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों को लिखा ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो एंड एक मैटर और है, यहाँ लिखेंगे आप ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, समझ में आया ना। फिर से एक बात देख लेते हैं, क्या है मतलब कि बी कामा सी फिर ए कामा सी ना। कहने का मतलब हमने बताया था, अगर 1 कामा 6 है तो 6 कामा मान लेते हैं 8, ठीक है। अगर आपका 1 कामा 6 है तो मान लेते हैं 6 कामा 8 ना। फिर उसके बाद देखो क्या इसमें 6 कामा 8 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा हुआ बी कामा सी। फिर उसके बाद ये देखो 1 कामा 8, तो क्या इसमें 1 कामा 8 जो आपका लेसन नंबर इसमें कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको भी दिखाया ए कामा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर यहां लिखेंगे इसलिए आर इज नॉट ट्रांसिटिव, क्या लिखोगे, आर इज नॉट ट्रांसिटिव। ये रहा है आपका क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा पॉज करके। थैंक यू।